गुड इवनिंग साथियों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। हमारे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। देखो, जब भी अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लगते हैं या फिर एक एस्पिरेंट लाइफ के अंदर आते हैं तो बहुत सारे सपने लेकर आते हैं। ऐसे सपने जो खुद के लिए होते हैं, अपने परिवार के लिए होते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक फैसला आपके वो सारे के सारे सपने तोड़ देता है। कुछ ऐसा ही हुआ एसआई भर्ती 2021 के अंदर। आज कोर्ट ने फाइनली उस वैकेंसी को, उस भर्ती को रद्द कर दिया है। अब रद्द कर दिया जिसके अंदर नाकामी रही सिस्टम की कमियों की वजह से वो वैकेंसी एक इस लेवल पे चली गई कि उसके अंदर पेपर लीक बड़े स्तर पर हुआ। और इस तरह से हुआ कि आम जन के पास भी पेपर पहुंचा और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनके पास पेपर नहीं पहुंचा, जिन्होंने करने के बाद में एग्ज़ाम दिया और अच्छे नंबर लिए, सिलेक्शन भी लिया। लेकिन आज जब उन्होंने वर्दी पहन ली थी, वर्दी पहनने के बाद में एक फैसला आया और सब खत्म। अब कुछ तो इस भर्ती के अंदर ऐसे भी हो गए जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, कर्जा उठाया, उसके बाद में तैयारी करने लगे। ठीक है, अपना टाइम 1.5-2 साल दिए और वो टाइम भी गया उनका। ठीक है, कर्जा भी लिया था, नौकरी भी छोड़ी थी, परिवार से दूर भी रहे थे। लेकिन अक्सर आखिर में मिला क्या? कुछ नहीं मिला। आखिरकार एक स्टूडेंट, एक अभ्यर्थी ही क्यों बलि चढ़ जाता है? जब कमी सिस्टम में थी और सजा उन कैंडिडेट को मिली है जिन्होंने अपनी मेहनत से नौकरी हासिल की थी, जिन्होंने अपने सपने सजाए थे। आज उन बंदों के सपने, उनके परिवार के सपने चकनाचूर हो चुके हैं। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो कि ये वैकेंसी कितने पोस्ट के लिए थी, कितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया, कितने एग्ज़ाम देने गए, कितने फिजिकल के लिए पास किए गए और कितने कैंडिडेट, लगभग 3000 के लगभग कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए पास किए गए थे। और इंटरव्यू इसका 9 चरणों के अंदर हुआ था और शायद इसका 2023 के अंदर जाकर फाइनल रिजल्ट आया था। सो उसके बाद में ही ज्वाइनिंग दी गई थी। तो ज्वाइनिंग के बाद में भी इस वैकेंसी का पता चला, ट्रेनिंग चल रही थी कि यानी कि किस लेवल के ऊपर इस वैकेंसी के अंदर जो घपला किया गया है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस लाइब्रेरी के अंदर मैं जा रहा था ना, जिनकी ये लाइब्रेरी है, तो उनके भी, यानी वो अंकल लग रहे हैं मेरे, तो अंकल की जो साली हैं वो पहले पटवारी लगी हुई थी और उसके बाद में उनका एसआई के अंदर सिलेक्शन हो गया था। वो भी ट्रेनिंग कर रही थी, हालांकि वो तो अभी आरएस प्री शायद मेंस भी क्लियर कर चुकी हैं और आगे कुछ इस तरह से आरएस पता नहीं प्री पता नहीं मेंस उन्होंने क्लियर कर दिया था। तो काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी कर रही हैं। सो उन कैंडिडेट के लिए तो थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि वो तो दोबारा भी अगर रीजॉइन करना चाहें तो रीजॉइन कर सकते हैं। शायद कुछ इस तरह से कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया था। तो जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इस वैकेंसी के अंदर सेलेक्ट हुआ था तो उसके लिए तो ये बहुत ही बुरी बात। और उसके बाद में हुआ क्या, आप सभी को पता है कि वैकेंसी के लीक का पता चला, कुछ लोग अरेस्ट हो गए और आरपीएससी के जो सदस्य थे वो भी इसके अंदर अच्छे से मोटा पैसा कमा कर चले गए। अब क्या होगा, अरेस्ट हुए, केस चलेगा, जमानत हो जाएगी, उसके बाद में कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और लेकिन ज़िंदगी ख़राब किसकी हुई है? उस बंदे की हुई है जिसने अपनी मेहनत से एग्ज़ाम दिया था, मेहनत से अच्छे नंबर लेकर सिलेक्शन लिया था और आज जीरो हो गया है वो। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जो पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, वो बंदे भी इस वैकेंसी के अंदर आए हुए थे। शायद उनको तो अब दोबारा उसी जॉब के ऊपर जॉब मिल जाएगी जो उन्होंने पहले रिजाइन दे दिया था गवर्नमेंट जॉब से, तो वो दोबारा वही जॉब कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक एक अभ्यर्थी को बलि का बकरा बनाया जाएगा और सिस्टम के लोग अच्छा पैसा कमाते रहेंगे? ऐसा कब तक होता रहेगा?
अभी पिछली मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि हमारा जो रीड 3rd ग्रेड का जो रिजल्ट है वो भी थोड़ा लेट कर दिया गया है। तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग उस वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि ये OMR शीट चेंज करी जा रही है या फिर OMR शीट भरी जा रही है, इस भर्ती के अंदर भी गड़बड़ होगी, कुछ इस तरह से। और हालांकि गड़बड़ दिख भी रही है, साफ दिख रहा है कि पीछे भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि खुलासे हो चुके हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर पोस्ट 53,000 हैं तो भी मेरिट उतनी जा रही है, अगर पोस्ट 800 हैं तो भी मेरिट उतनी जा रही है। मेरिट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, बस हाई नंबर लेकर आओ और सिलेक्शन ले सकते हो। अभी आगे पता चलेगा कि कौन सी वैकेंसी अभी इन वैकेंसियों के अंदर लीक हुई है, कौन सी नहीं हुई है। हालांकि बोर्ड तो यही कह रहे हैं कि साफ सुथरी वैकेंसी हो रही है। ये बात तो 2021 में भी बोल रही थी कांग्रेस सरकार की, हाँ वैकेंसियाँ साफ सुथरी हो रही हैं, लेकिन अब पता चल रहा है ना किस लेवल के ऊपर जाकर स्टूडेंट्स के साथ, अभ्यर्थी के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप भी बताना। बाकी कैसा चल रहा है, कैसी तैयारी कर रहे हो, अगर आगे पढ़ाई स्टार्ट की है या फिर नहीं तो इसका भी बताओ। और अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना।